देखो, जिस महिला को ससुराल में नहीं रहना होता है, वो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा काम कर ही देती है, जिससे उसका परित्याग कर दिया जाता है। हालाँकि बात कुछ और होती है, लेकिन उसको बढ़ा-चढ़ाकर ऐसा अपराध ऐसा घोषित कर दिया जाता है कि वो पति, पति के पिता, पति का भाई, माँ-बाप, बहन सभी के सभी लोग कहीं न कहीं किसी प्रकार से किसी एक मुकदमे दर्ज करवाते हुए, उसमें उनको मुलज़िम बना दिया जाता है। अब ये बात पिता हो या पति हो, कहीं न कहीं आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो दहेज का मुकदमा कम और जेठ पर और ससुर पर गलत आरोपों के मुकदमे दर्ज ज़्यादा करवाए जा रहे हैं। क्योंकि जो जेठ है, आज के टाइम में सबसे बड़ा बलात्कारी वो जेठ ही है, जेठ या देवर। और सबसे जब बड़ा लुच्चा, लफंगा और गलत नज़र रखने वाला वो ससुर। ये महिलाओं के द्वारा अधिकतर दर्ज कराए जा रहे हैं मुकदमे। ऐसे ही मेरे सामने एक कॉल आया बिजनौर का। उन्होंने बताया कि सर हमारी बहू ने जो है हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा लगा रखा है, उसमें बता रखा है कि ससुर ने जो है गलत नियत से उसको छुआ, टच किया। यानी कि उसकी इंटेंशन जो है कहने की तो कुछ और है, लेकिन उसने छोटी शब्द में उसने खत्म कर दिया कि भई ससुर ने छुआ। अब सोच कर देखिए कि जो महिला इस तरीके के आरोप अपने ससुर पर लगा रही है, तो क्या ससुर या पति उस महिला को स्वीकार करेगा? एक सवाल जो है सिर्फ़ आप ही से है मेरा कि ऐसी पत्नी को कोई स्वीकार करेगा क्या? चाहे भलाई से उसको मेंटेनेंस हो जाए, सज़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि समाज में सम्मान है उसके पिता का, लेकिन उसने गलत तरीके से ये हालाँकि ऐसा होता नहीं है, हिंदू समाज में कहीं ऐसा नहीं होगा भई ससुर जो है अपनी बेटे की बहू को शादी करा के लाए और अपने लिए। मतलब सबसे बड़ा हवसी आदमी वही दिखाई दे रहा है मुझे तो। ऐसी-ऐसी कंप्लेंट में उनके लिए बातें लिखवाई जाती हैं कि कहा भी नहीं जा सकता कोर्ट में। और उसके बाद मैं कहता हूँ ये महिला जिसने ये आरोप लगाया इसका ये कुछ दिन बाद हर जगह यही कहेगी मैं तो रहना चाहती हूँ, मैं तो रहना चाहती हूँ। कोर्ट की नज़रों में ये बनने चाहिए अच्छा कि मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं देखे कि मैंने ससुर पर ये आरोप लगा दिए। अब ससुर क का मान-सम्मान समाज में क्या होगा? जो लोग जिनको पता होगा भई ससुर पे इस तरह के आरोप लगा दिए गए हैं बहू ने, तो क्या उनकी इज़्ज़त रहेगी? और अगर जेठ हो, तो क्या वो घर में रह पाएँगे? ऐसी बहू को रख पाएँगे घर में? ये हमारा समाज है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये सब चीज़ें जो महिला करती है ना, वो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेती है और खुद ही अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। वो यहाँ तो 101% रह नहीं पाएगी। वो भी सोच लेंगे क्या होगा? दंड मिलेगा ना हमें। अगर गलती हमने करी है तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन गलती होती नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिख पाया जाता है। इसका कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ बस अपमानित करने के लिए, बेइज़्ज़ती करने के लिए, भई समाज में इतनी बेइज़्ज़ती होगी, फैसला करेंगे तो पैसा देंगे। बस यही एक मतलब इंटेंशन रहती है, बाकी और कुछ नहीं है। जिसको रहना होगा वो हर हालत